जो आज आप कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का अष्टमः पाठः 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। इस पाठ में लेखक ने तिरंगे झंडे की विशेषताओं का वर्णन किया है। हमारा तिरंगा झंडा अनेकता में एकता का प्रतीक है। बच्चों, क्या आप जानते हैं इसका नाम तिरंगा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और ये तीनों रंग किसी न किसी बात के सूचक हैं। जो केसरिया रंग है, सबसे पहले वाला, वह शौर्य और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। जो सफेद रंग है बच्चों, उसके बीच में एक चक्र है नीले रंग का, जिसमें 24 तीलियां हैं और यह चक्र अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र उन्नति का प्रतीक है। बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारा तिरंगा झंडा खुशहाली, स्वाभिमान और भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थः अर्थात कठिन शब्दों के अर्थ। त्रिवर्णः ध्वजः 3 रंगों वाला झंडा। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की। अराः तीलियां। उत्तोलन ऊपर उठाना या फहराना। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। केचन बालकाः कुछ बालक। काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक गच्छन्तः जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, इसमें देवेश बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। क्या कहते हैं वो कि जो आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं वो ध्वज को फहराएंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि लड्डू, अंत में लड्डू मिलेंगे। उसके बाद दूसरा छात्र बोलता है, डेविड, शुचे जानासि त्वं? शुचे अस्माकं ध्वजः कीदृशः? डेविड क्या कहता है शुचि से कि हे शुचि, क्या तुम जानती हो हमारे झंडे का क्या नाम है? जानासि त्वं, तुम जानती हो कि हमारे झंडे का क्या नाम है या हमारा झंडा कैसा है? शुचि बताती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य, हमारे देश का जो झंडा है वह 3 वर्ण वाला है, अर्थात 3 रंग का है। शुचि क्या कहती है कि हमारे देश का जो झंडा है वह 3 रंग का है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम? अये त्रिवर्णः कथम? सलीम क्या कहता है कि इसके 3 रंग कौन से हैं या कैसे हैं? इसके 3 रंग कैसे हैं, अर्थात इसका नाम तिरंगा कैसे है? रुचि ही अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। रुचि क्या बताती है, अस्मिन् ध्वजे कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसका नाम तिरंगा है।
इसलिए इसका नाम क्या है? तिरंगा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। फिर रुचि पूछती है कि क्या तुम इन तीनों वर्णों के नाम जानते हो, तीनों रंगों को जानते हो? सलीम कहता है, अरे अरे, केशर वर्णः केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः हरा च एते त्रयवर्णाः च और एते ये। सलीम कहता है कि अरे केसरिया, सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णाः किं सूचयन्ति। देवेश फिर पूछता है कि अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में एते ये त्रय तीन वर्णः रंग किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं या बताते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे में जो तीन रंग हैं वो क्या सूचित करते हैं, अर्थात हमें क्या बताते हैं। सलीम बताता है, शृणु सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वह शौर्य अर्थात वीरता को दर्शाता है। श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। हरिस्तस्य समृद्धे सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। शुचि क्या कहती है? किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्। शुचि क्या पूछती है? किम क्या एतेषां वर्णानां इन रंगों का अन्यदपि कोई और भी महत्व है, कि क्या इन वर्णों का कोई और महत्व भी है क्या? डेविड कहता है, आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। डेविड बताता है, ध्वज के सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतक सूचक है, च और सात्विकता का, शुचिताया पवित्रता का। इसमें बताया गया है जो मध्य बीच वाला रंग है सफेद वह सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः नीचे स्थितः, जो नीचे स्थित है हरित वर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक। वसुंधराया किसको बोलते हैं? धरती को बोलते हैं, और उर्वरतायश्च बोलते हैं उसकी उर्वरता शक्ति को, उसकी जिसमें जो फसल होती है कि कितनी होती है, कितनी वह धरती उपजाऊ है। जो हमारा तीसरा रंग है नीचे स्थित हरा रंग वह धरती की खुशहाली और उर्वरता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तेजिंद्रः फिर कोई अन्य छात्र पूछता है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंद्र क्या पूछता है शुचि से कि हे शुचि, ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्र है। शुचि क्या कहती है? आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। शुचि कहती है हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह उन्नति और यह प्रगति उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उससे ही यह ग्रहण किया गया है, अर्थात जो नीले रंग का चक्र है यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। प्रणवः, उसके बाद प्रणव पूछता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराहा सन्ति। अराहा बोलते हैं तीलियों को, चतुर्विंशति 24, कि हमारे चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी, उसके बाद मेरी क्या पूछती है? भारतस्य, या बताते हैं मेरी क्या बताती है? भारतस्य संविधान सभायां, भारत की जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्,
कि भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से, सबकी राजी से, सबकी सहमति से इस झंडे को स्वीकार किया था या किया गया था। तेजिंद्र फिर क्या बताता है? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंद्र बताता है हमारा जो तिरंगा ध्वज है वह स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जो तेजिंद्र है वह बताता है कि यह झंडा स्वाभिमान और देश के गौरव का प्रतीक है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इस दिन झंडे को समारोह में फहराया जाता है, उत्तोलन फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। जयतु जय हो तिरंगे झंडे की, त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो बच्चों इस पाठ में आपने तिरंगे झंडे की विशेषताओं के बारे में जाना कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें कितने रंग हैं और कौन सा रंग किस बात का प्रतीक है, उसके बीच में कौन सा चक्र है, चक्र कहाँ से लिया गया है और उसमें कितनी तीलियां हैं, और हमारा जो ध्वज है वह किस बात का प्रतीक है। इन सब बातों को आपने इस पाठ में जाना। धन्यवाद।